तो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा, वयमेव भुक्ता भोगो न भुक्ता, वयमेव तप्ता तपो न तप्ता, वयमेव याता कालो न याता। ये परंपरा तृष्णा की ओर भागने वालों की अनादिकाल से चली आ रही। पाप की ओर आकृष्ट रहने वालों की संख्या हमेशा से अधिक रही थी, है और रहेगी। ये आज का निर्णय है अथवा आज के लोगों की दौड़ है। अधिक पैसे को जोड़ना, अधिक परिग्रह को जमा करना, सिर्फ उसी के लिए ही दिन रात लगे रहना, ऐसा नहीं है। ये चतुर्थ काल में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग रहते थे। एक उदाहरण शास्त्रों में आता था, मम्मन सेठ का आता था। हाँ, भीषण बारिश के समय जब आंधी तूफान चल रही थी, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ आ रही थी, राजा अपने महल की छत पे खड़ा होकर के देख रहा था, अरे ये कौन गरीब व्यक्ति है जो इस बहते हुए तीव्र पानी में लकड़ियों को संग्रहित कर रहा है। राजा को बड़ी दया आई कि कितना गरीब है, देखो ऐसी भीषणता में इसने अपने शरीर की चिंता नहीं की, कितना गरीब है, कितना भूखा है कि लकड़ी बटोर रहा है। तो राजा ने उसे अगले दिन बुलाया और कहा कि तुम इतनी बारिश में, तीव्र बारिश में क्यों लकड़ी बटोर रहे थे? तो उसने कहा, हे राजन, मेरे पास एक बैल है, बस एक बैल की कमी है, मैं इसलिए लकड़ी बटोर रहा था कि इतनी लकड़ी एकत्रित कर लूँ, उसे बेच करके दूसरी जोड़ी तैयार हो जाएगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो राजन ने कहा, ठीक है, आप मेरी गौशाला चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैल, उसमें से कोई भी चुन लो। तो उसने कहा, आपकी गौशाला में कोई भी ऐसा बैल नहीं मिलेगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ऐसा कौन सा बैल चाहते हो? तो उसके लिए राजन आपको मेरे घर आकर के देखना होगा। तो वो राजा उसके घर जैसे ही गया तो बाहर से तो झोपड़ी थी, पर अंदर प्रवेश करके देखा तो महल जैसा स्ट्रक्चर। तहखाने में लेकर के गया तो राजा ने देखा वहाँ एक हिरण की जोड़ी, एक गाय की जोड़ी, एक गधे की जोड़ी, सभी प्राणियों की जो युगल जोड़ी थी, लेकिन एक बैल एक ही था। तो राजा ने देखा जो जोड़ियाँ थी वो काय की थी जानते थे? सोने चांदी और रत्नों के बने हुए सारे पशुओं की जोड़ी। जब उसे देखा राजा ने तो अपना माथा ठोकने लगा, ये हाल है। यानी जहाँ लोभ होता है, व्यक्ति अपने शरीर को भी नहीं देखता, बस उसकी तो एक ही प्रवृत्ति होती है, जोड़ो 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 जोड़ो। और ऐसे लोग हमेशा से थे और आज भी हैं। तो ऐसे लोगों से कहना है, जरा सोच करके तो देखो सही, आप जो जोड़ रहे हो किसके लिए जोड़ना है? कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, कभी उसका उपभोग भी कर लिया करो। तो ऐसे लोग, शास्त्र में वर्णन आता है, उनसे बड़ा महादानी कोई नहीं होता है। बोले क्यों? जो हमेशा अपना जोड़ा हुआ धन जो है दूसरों के लिए छोड़ करके जाते हैं। दानी पुरुष का लक्षण ये है कि वो अपने लिए कभी उपयोग नहीं करता, दूसरों को बांट देता है। तो कंजूस से बड़ा, पैसों की ओर भागने वाला ऐसा व्यक्ति से महान दानी दुनिया को कोई नहीं है। तो ऐसे दानियों से बचना चाहिए। उन्हें हम कहना चाहते हैं, थोड़ा अपने जीवन के बारे में सोचो। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमां, पूरे हो ना पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। बस ज़िंदगी बहुत छोटी, और आज के ज़माने में तो 60-65 ही बहुत है, और 40 साल 30 साल निकल चुके, बच्चे कुछ 10-20 साल हैं। तो अच्छे से अपनी आत्मा के कल्याण में अच्छे से जीना सीखो, अपनों के लिए समय देना सीखो, अपने बारे में सोचना सीखो, तो अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज़ ज़िंदगी में, जीवन में भवों से हर व्यक्ति परिग्रह संज्ञा से प्रेरित होकर के जोड़ता ही आया है, और उसकी तृष्णा आज तक शांत नहीं हुई है। अग्नि में कितना भी ईंधन डाला जाएगा वो बढ़ने वाली है, कभी शांत नहीं होने वाली है। समुद्र में जितनी भी नदियाँ जाती हैं उसकी प्यास नहीं बुझती है। ऐसे ही लोभ की वृत्ति होती है, कितना भी जोड़ लें वो कभी इच्छाएँ शांत नहीं होगी। तो होना क्या चाहिए? जितनी आवश्यकता है, नीड है, उसे पहचानें, और नीड को पहचान करके परिग्रह को जोड़ें। ग्रीड के अनुसार अपने जीवन को न बनाएं।